और बंगाल के बाद अब यूपी के पावर पॉलिटिक्स की बात करें। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अभी करीब 1 साल का वक्त है, लेकिन सियासी जमीन अभी से गर्म होने लगी है। पहले अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई। अब पोस्टर पॉलिटिक्स में आग में घी डालने का काम किया है। मंगलवार को यूपी के कई जिलों में समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताते हुए पोस्टर लगाए गए। इसको लोकसभा में महिला आरक्षण के विरोध और समाजवादी पार्टी सरकार में महिलाओं पर अत्याचार से जोड़ा गया। लेकिन लखनऊ, कन्नौज, बदायूं और उन्नाव समेत कई जिलों में लगे पोस्टरों को देखकर समाजवादी पार्टी आग बबूला हो उठी है। जवाब में अब समाजवादी पार्टी ने भी बीजेपी सरकार के खिलाफ पोस्टर लगाए हैं। तो आइए आपको 2 तस्वीरों के जरिए पोस्टर पॉलिटिक्स को विस्तार से बताते हैं। कई जिलों में लगे पोस्टर्स में एसपी के तमाम बड़े नेताओं को महिला विरोधी बताया गया। चुनाव से पहले अखिलेश यादव समेत एसपी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ लगे पोस्टर्स ने यूपी की सियासत में भूचाल ला दिया है। गुस्साए एसपी नेताओं ने पोस्टरों को फाड़ दिया। इसके पीछे बीजेपी नेताओं की साजिश बताया, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने पोस्टर को सही बताते हुए समाजवादी पार्टी का चरित्र महिला विरोधी बताया और ये समय समय पर दिखता भी है, ये भी कहा। इन पोस्टरों के जवाब में अब एसपी की ओर से लखनऊ में भी एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें पोस्टर वॉर और तेज हो गया है। ये पोस्टर समाजवादी युव जनसभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज राजभर की ओर से लगाया गया। पोस्टर में बीजेपी सरकार में राजभर समाज की उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया। पोस्टर में 2024 से 2026 के बीच राजभर समाज के लोगों की हत्याओं का जिक्र भी किया गया है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है। एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताते हुए बड़े बड़े पोस्टर लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लगाए गए थे और समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताते हुए कई जिलों में जो घटनाएं हुई थी उनका जिक्र किया गया था। अब समाजवादी पार्टी के तरफ से पोस्टर्स लगाए गए हैं और इसमें कुछ समय पहले तक जिस प्रकार से राजभर समाज के साथ घटनाएं हुई, उनके समाज के लोगों की हत्याएं हुई, उसको लेकर एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई है। समाजवादी पार्टी की युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज राजभर की तरफ से सपा मुख्यालय के ठीक बाहर एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है और उसमें उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में राजभर समाज के साथ जो घटनाएं हुई हैं, जो हत्याएं हुई हैं, उसको लेकर इसमें जिक्र किया गया और इसमें साफ तौर पर लिखा गया है भाजपा सरकार में 2024 से 2026 के बीच में हुए राजभर समाज के लोगों की हत्याएं। तो एसपी ऑफिस के बाहर लगाए गए इस पोस्टर ने यूपी में जातीय राजनीति को हवा दे दी है। पोस्टर में लिखा गया है कि 2024 से 2026 के बीच राजभर समाज के 22 लोगों की हत्या हुई। वाराणसी, बलिया, गाजीपुर समेत कई जिलों के आंकड़े पोस्टर में पेश किए गए हैं। लेकिन योगी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी के इस पोस्टर पर करारा पलटवार किया है और कहा है कि जिसने पोस्टर लगाए हैं उनकी पिटाई एसपी के लोगों ने ही की थी, मैंने तो उनकी मदद की थी। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर पोस्टर वार शुरू हो गया है। एक दिन पहले ही समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताते हुए बड़े बड़े पोस्टर लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में लगाए गए थे और समाजवादी पार्टी को महिला विरोधी बताते हुए कई जिलों में जो घटनाएं हुई थी उनका जिक्र किया गया था। अब समाजवादी पार्टी के तरफ से पोस्टर्स लगाए गए हैं और इसमें कुछ समय पहले तक जिस प्रकार से राजभर समाज के साथ घटनाएं हुई, उनके समाज के लोगों की हत्याएं हुई, उसको आया है और जो पोस्टर लगाने की सलाह दिया है, लगाने वाले को बीच सड़क पर समाजवादी पार्टी के गुंडे कम से कम 5-6 यादव घेर करके बहुत ठीक ठाक पीट दिए हैं। वहाँ से जान बचा के भागा, घर में गया, 7-8 यादव लाठी डंडा लेके घर में घुस गए। उसकी बीवी को मारा, उसकी बहन को मारा, उसकी माँ को मारा और उसको भी मारा। हल्ला हुआ तो गाँव के लोग आए तो किसी तरह जान बचा। थाने पर गया, मुकदमा नहीं लिखा जा रहा था। फिर उसका रिश्तेदार मेरे यहाँ फ़ोन किया, मैंने दरोगा को फ़ोन किया तो उसका मुकदमा लिखा गया। इसको लिखना चाहिए अपने नाम के आगे कि मुझे मारने वाले, मेरे घर में घुस करके मेरी माँ बहन के साथ मारपीट करने वाले यादव, उसको लिखना चाहिए बाराबंकी में कि आइसक्रीम बेचने वाला राजभर समाजवादी पार्टी का नेता आइसक्रीम मांगता वो दे देता है, पैसा मांगता तो उसकी मुड़ी काट दी जाती है। लिखना चाहिए कि बाराबंकी में राजभर की हत्या करने वाला यादव, उसको लिखना चाहिए कि आजमगढ़ में राजभर की हत्या करने वाला यादव, उसको लिखना चाहिए कि मऊ में बेटी की हत्या करने वाला यादव, उसको लिखना चाहिए मऊ में राजभर की हत्या करने वाला यादव। अगर मर्द है
एक पैसे की इंसानियत है, उसके नाम के आगे लिखो। और पोस्टर लगाने वाला तुम भी अपने नाम के आगे लिखो कि मुझे भी मारने वाले यादव हैं। अगर मर्द हो, अपने पिता की औलाद हो तो लिख के पोस्टर डालो। और झूठा बयानबाजी करना बंद करो। समाजवादी पार्टी झूठ का पोलिंदा है। हम दे रहे हैं पोस्टर उनको, उनका जवाब भिजवा रहे हैं कि देखो कहाँ कौन मारा है, बाकायदे आईपीसी की कौन कौन धारा लगी है, मुकदमा कब लिखा गया, पूरा देंगे डेटा। तो ओपी राजभर ने साफ कहा कि यूपी में जहां भी राजभर समाज के साथ आपराधिक घटनाएं हुई हैं, उनमें ज्यादातर यादव समाज के लोग आरोपी हैं। एसपी सरकार के दौरान राजभर समाज के पीड़ितों की शिकायत तक नहीं लिखी जाती थी। मेरे कहने पर इंस्पेक्टर ने केस दर्ज किया था। राजभर ने एसपी पर जाति की राजनीति शुरू करने का आरोप लगाया। कहा कि अगर हिम्मत है तो बाराबंकी, आजमगढ़, मऊ की घटनाओं का सच बताएं। समाजवादी पार्टी झूठ का पुलिंदा है। पोस्टरबाजी का जवाब जल्द राजभर समाज देगा। पिछले 9 साल में यूपी सरकार ने कैसे गैंगस्टर और माफिया की कमर तोड़ी है, कैसे एनकाउंटर और बुलडोजर प्रहार से क्राइम कंट्रोल किया है, ये सबके सामने है। लेकिन समाजवादी पार्टी एनकाउंटर और क्राइम कंट्रोल के डेटा पर सवाल उठाते हुए पीडीओ को साधने में जुटा है। आइए आपको बताते हैं कि आखिर एनकाउंटर की ये राजनीति कहां से शुरू हुई है। दरअसल पिछले हफ्ते योगी सरकार ने यूपी में 9 साल में हुए एनकाउंटर का डेटा पेश किया। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 9 साल में 17,043 पुलिस एनकाउंटर हुए, जिसमें 289 कुख्यात अपराधी ढेर किए गए, जबकि 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई में 11,834 अपराधी घायल हुए। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई में 18 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए हैं, जबकि 1,852 पुलिसकर्मी घायल हुए। रिपोर्ट के जरिए योगी सरकार ने बताया कि कैसे यूपी में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई और अपराध पर अंकुश लगाया गया। लेकिन समाजवादी पार्टी ने एनकाउंटर के डेटा पर ही सवाल उठा दिए, जिसके बाद सियासत गर्मा गई। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर किया जा रहा है। फर्जी एनकाउंटर के जरिए पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज को निशाना बनाया जा रहा है। कि यूपी में फर्जी पुलिस एनकाउंटर का निशाना कौन बन रहा है। ये ग्राफ बता रहा है कि फर्जी एनकाउंटर का निशाना किसको बनाया जा रहा है। पीडीए पे सबसे ज्यादा, अदर्स में भी क्योंकि वो गोलमाल कर रहे हैं वो भी पीडीए ही है, और जो डेटा नहीं दे रहे हैं वो भी 42% है। तो आखिर सरकार किसके लिए डेटा छिपा रही है, किसके लिए नाम छिपा रही है। तो अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि फर्जी एनकाउंटर्स के जरिए समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है। अखिलेश के आरोपों के जवाब में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी पर अपराधियों और जातीय राजनीति को संरक्षण देने का आरोप लगाया। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि अपराधी केवल अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में अपराधी जेल में पहुंच रहे हैं। अगर अपराधी पुलिस पर फायरिंग करते हैं तो पुलिस पुष्प वर्षा नहीं करेगी, कानून के तहत कार्रवाई करेगी। अखिलेश की सोच बताती है कि अखिलेश समाजद्रोही भी है और अखिलेश राष्ट्रद्रोही भी है। अपराधी सिर्फ अपराधी है, और इनके सरकार में अपराधी इनके घर में रहा करते थे। माननीय योगी जी के कार्यकाल में अपराधी जेल में जाते हैं। अगर पुलिस उनको पकड़ने जाती है, अपराधी अगर उनको फायर करेगा तो पुलिस वाले उन पर फूल वर्षा नहीं करेंगे, फिर पुलिस वाले भी गोली जवाब गोली से देंगे। अब चाहे किस जाति का है, किस समुदाय से है, वह सिर्फ अपराधी है। अखिलेश यादव हताशा, निराशा में समाज को तोड़ने का, गुमराह करने का प्रयास करते हैं। तो बीजेपी ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव समाज में जातीय विभाजन पैदा करने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। रविंद्र जायसवाल ने यह भी सवाल उठ किया कि पीडीए की राजनीति में मुस्लिम समुदाय को किस रूप में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी केवल वोट बैंक की राजनीति कर रही है। प्रदेश सरकार अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया है। क्राइम के जातीयकरण पर यूपी में राजनीति चरम पर है। देखिए, बीजेपी जनता की गाड़ी कमाई इस तरह के पोस्टर लगाने पे कर रही है। अगर यही काम हम भी जवाब देने के लिए कर सकते हैं कि इससे अच्छे अच्छे पोस्टर लगा दें। किस किस चीज़ की विरोधी, आरक्षण विरोधी ये, पिछड़ा विरोधी ये, दलित विरोधी ये। अब तो एक नया आंकड़ा आ गया है, आज हमारे नेताजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबसे ज़्यादा 38% जो इनकाउंटर में मौतें हुई हैं वो मुसलमानों की हैं। इसके बाद जानते हैं कौन है?
14.86% ब्राह्मण के इनकाउंटर हुए हैं जिनकी जान चली गई। यानी अगर 100 लोग मरे हैं तो 100 में